तमाम ताज़ा तरीन खबरों की पेशरफत। ब्रेकिंग इसराइल ग़ज़ा ताज़ा तरीन, इसराइल ने खिड़की खोल दी। ग़ज़ा में लोग नकल मकानी करें का इंकिशाफ किया। ग़ज़ा दिन के 10 बजे और दोपहर के 2 बजे के दरमियान मकामी वक्त, सुबह के 8 बजे और बरतानिया के वक्त के मुताबिक आधी रात बजे। इन्होंने कहा कि ये मंसूबा हमास की फायरिंग के बावजूद सामने आया है। मारटर और टैंक शिकन गोले इसराइल की तरफ फोर्सेस जो एक के लिए सड़क खोलने के लिए कोशिश थीं। कल इन्फिला की खिड़की। कल फौज ने कहा कि सलाउद्दीन रोड हमारे लिए दोपहर के 1 बजे और शाम के 4 बजे के दरमियान खिला रहेगा। मकामी वक्त, अगर आप अपनी और अपने प्यारों की परवाह करते हैं, हमारी हिदायत के मुताबिक जुनूब की तरफ बढ़ें। कर्नल अदराई ने कहा, हमास का कहना है कि 9,770 फ़लस्तीनी इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मारे गए। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने ये तादाद बताई है। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में से एक है। 10,000 के करीब हलाकतों की तादाद के बारे में अपनी ताज़ा कारी में वज़ारत ने कहा कि 9,770 अफराद जिनमें 4,800 शामिल हैं बचे 7 अक्टूबर से मारे गए हैं। स्काई न्यूज़ ने आज़ादाना तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की है। अदाद व शुमार रिपोर्ट। ईरान ने खबरदार किया है कि अमेरिका मारेगा। ग़ज़ा जंग बंदी न होने की सूरत में मुश्किल। ईरान के वज़ीर दिफा का हवाला देते हुए कहा गया है, अगर उसने महफूज नहीं किया तो अमेरिका को सख्त मार पड़ेगी। ग़ज़ा में जंग बंदी तस्नीम खबर रसां इदारे ने बज़ाहिर इत्तला दी। मोहम्मद रज़ा इश्तियानी के तबसरे, जो इन्होंने कहा कि ईरान का अमेरिका को मशवरा है कि फौरी तौर पर ग़ज़ा में जंग बंद करो और जंग बंदी नाफिज करो, वरना वो सख्त मारे जाएंगे। ईरान, जो हमास के साथ साथ दूसरे की हिमायत करता है, ख़ित्ते में अस्करियत पसंद तंजीमें भी शामिल हैं। हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद पहले कहा था कि वो अमेरिका को फ़ौजी तौर पर समझता है। जंग में मुलव्वस IDF का कहना है कि आयरन डोम को रोका गया। ड्रोन इसराइल की तरफ रवाना हुआ। इसराइल की फ़ौज ने कहा कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को रोका है जिससे उड़ रहे हैं लेबनान के अंदर इसराइल की तरफ। इसका सुराग लगाने और कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए किया गया और कामयाबी से रोका गया, जबकि अभी ख़त्म हो गया। लेबनान IDF ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा। फ़ौज ने यह भी कहा कि कई लेबनान से अविवम की तरफ लॉन्च आज से पहले शुमाली इसराइल में मालिकी। IDF ने कहा कि इसने तोपखाने से जवाब दिया हमलों के ज़राए की तरफ। सयाक़ सबाक़ के लिए 2011 से सर्विस में इसराइल का आयरन गुंबद का निज़ाम शॉर्ट को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रेंज के हथियार। ये रीडर का इस्तेमाल करते हुए पता लगाता है कि मिसाइल कब है इसराइल की तरफ फायर किया गया। तस्वीर में धमाके के बाद जिसने दर्जनों को मारा। आज सुबह की मज़ीद तस्वीर सामने आई हैं। मुगाज़ी मुहाजिर कैंप में धमाके के बाद ग़ज़ा, जिसे हमास की वज़ारत सेहत चलाती है, दावा है कि 40 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद स्काई न्यूज़ की तरफ से देखे गए वीडियोज़ में हलाकतों को दिखाया गया है। करीबी इलाक़े से शुहदा हस्पताल पहुंचना। इसराइली फ़ौज ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। ग़ज़ा पर एटमी हथियार इख्तियार। इसराइल के अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया है एक वज़ीर की बरतरफी, जिसने कहा कि गिराना ये ग़ज़ा पर जौहरी हथियार फ़ौज का एक है। इख्तियारात। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक राइट हेरिटेज मिनिस्टर अमीचाई अलियहू ने कहा, ये इम्कानात में से एक है, जब उनसे पूछा गया कि आया पर एटम बम गिराया जाए। इलाका इन ख्यालात का इजहार इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया रेडियो कोल बरामा के साथ। इसराइल में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा याइर लापिड तबसरे को हैरानकिन और पागल करार दिया। एक गैर जिम्मेदार वज़ीर का बयान, वज़ीर आज़म नेतन्याहू को उसे बरतरफ करना चाहिए। सुबह इन्होंने एक्स को पोस्ट करदा एक बयान में कहा, मिस्टर अलियहू काबीना में शामिल नहीं हैं। तनाज़ात को मुतासिर करने वाले फ़ैसले करना। इसने कोशिश की बाद में तबसरे को वापस करने के लिए, ये कहते हुए कि ये था इस्तिआराती। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, बयान के वज़ीर के अल्फाज थे, नहीं हकीकत पर मबनी। दुनिया भर की मज़ीद आने वाली ख़बरों के लिए बराह करम सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।